नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है और उसकी हालत खराब है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार भारत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है। कंगाल पाकिस्तान का अब प्यास से गला सूखने लगा है, जिसके बाद पाकिस्तान में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भारत से पंगा लेने के बाद पाकिस्तान की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या पानी के लिए तड़प रहा आतंक का आका? कैसे कंगाल पाकिस्तान का सूखने लगा गला? भारत के सामने क्यों गिड़गिड़ाने लगा पाक? किसने सिंधु का जल छोड़ने की लगाई गुहार? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और हर तरफ पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। सुलगता में आगे बताएंगे पीएम ने कैसे पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, लेकिन सबसे पहले बात पाक के गिड़गिड़ाने की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई और सिंधु जल संधि स्थगित करने से पाकिस्तान बिलबिला गया है। दुनिया के कई देशों के सामने हाथ जोड़ने के बाद अब उसने भावी संकट को देखते हुए भारत से सिंधु जल संधि स्थगित नहीं करने की गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने भारत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। पाकिस्तान ने कहा है कि इस फैसले से हमारे देश में बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने इसको लेकर भारत को पत्र लिखा है और फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है। क्या भारत ने पाकिस्तान से दिखाई हमदर्दी? पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद सूत्रों के अनुसार भारत ने पाकिस्तान की गुहार पर कोई हमदर्दी नहीं दिखाई है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी कह दिया था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। नरेंद्र मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत सरकार फिलहाल सिंधु जल संधि को फिर से बहाल करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पीएम के इस बयान ने भारत का रुख साफ कर दिया कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पीएम ने यह भी कहा कि जिस तरह पाकिस्तानी सेना और सरकार दहशतगर्दों को बढ़ावा दे रही है, वो एक दिन पाकिस्तान को तबाह कर देगी। पाकिस्तान को बचना है तो अपने आतंकी ढांचे को नष्ट करना होगा। शांति का दूसरा रास्ता नहीं है। भारत ने स्पष्ट किया कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ घोषित कूटनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध अब भी प्रभावी है। इसमें सिंधु जल संधि का निलंबन भी शामिल है। भारत अब 3 नदियों के पानी का अपने लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग बना रहा है। इस पर तुरंत काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कैसे चेताया? ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया और साफ शब्दों में कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ने सीजफायर से लेकर आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ बातचीत तक हर विषय पर दुनिया को स्पष्ट तरीके से संदेश दे दिया। पाकिस्तान के लिए लक्ष्मण रेखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के लिए लक्ष्मण रेखा भी खींच दी। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है। पाकिस्तान के हर कदम को हम आने वाले दिनों में इस कसौटी पर मापेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में न्यू नॉर्मल तय किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को लेकर दुनिया को भी दो टूक संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है कि पाकिस्तान से बात होगी तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर ही होगी, आतंकवाद पर ही होगी, अन्य किसी मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं रह सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं रह सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। शक्ति से होकर जाता है शांति का रास्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। आज युद्ध का युग नहीं है, जो दहशतगर्दों का युग नहीं है। उन्होंने कहा कि शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का
वह घिनौना सच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। पाकिस्तान को करना होगा टेरर इंफ्रा का सफाया। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया कि उसे अब टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रही है, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार करने की थी। भारत ने उसे यानी कि पाकिस्तान के सीने पर वार किया। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर उनके ट्रेनिंग सेंटर पर सटीक प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। जब देश एकजुट होता है, नेशनल फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तब फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का प्रयास किया। पाकिस्तान का हर हमला हवा में किया नाकाम। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकी 3 दशक से पाकिस्तान में घूम रहे थे। पाकिस्तान ने आतंकियों पर कार्रवाई की बजाय भारत पर ही हमले शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारों और आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाया, हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलें तिनके की तरह बिखर गई। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को हवा में नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये भी साफ कर दिया कि भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम के हमले के बाद पूरा देश, सभी राजनीतिक दल एक सुर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए खड़े थे। हमने दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेनाओं को पूरी छूट दे रखी थी। पीएम ने कहा कि आज हर आतंकी संगठन जान चुका है कि बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने लगाई गुहार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। पाकिस्तान बचने के लिए रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में गुहार लगा रहा था। उसने कहा कि बुरी तरह पिटने के बाद 10 मई की दोपहर को पाक सेना ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया। तब तक हमने आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडर में तब्दील कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तब भारत ने उस पर विचार किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। उन्होंने कहा कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। पीएम ने कहा कि हम हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी की जड़ें निकलती है। अपनी हरकतों से बदनाम हुआ पाकिस्तान। बहावलपुर और मुरीदपुर जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही हैं। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए, चाहे 19/9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो या फिर भारत में बड़े आतंकी हमले हो, उन सब के तार इन्हीं आतंक के ठिकानों से जुड़ते रहे। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंकी हेडक्वार्टर्स ही उजाड़ दिए। इन हमलों में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। आतंकी बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने की बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे गुरुद्वारों, घरों, मंदिरों और स्कूलों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसने भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कैसे पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन मिसाइलों ने सटीकता से हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर बहुत घमंड था। पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे कभी भी अंदाजा नहीं था। तो अब पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर नजर आ रहा है और बार बार चिट्ठी लिखकर पाने के लिए पीएम मोदी के सामने गड़गड़ाता दिख रहा है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।